यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी मनुष्य को कुछ भी नहीं मिला है। किस प्रकार से भगवान शिव ने एक व्यक्ति को 3 वरदान दिए, लेकिन समय न होने के कारण वह तीनों वरदान विफल रहे। भगवान शिव ने जो 3 वरदान दिए, लेकिन उसका अच्छा समय न आने के कारण उस व्यक्ति ने तीनों वरदानों को मांगा, लेकिन इस प्रकार से मांगा कि उसका उन वरदानों से कोई लाभ नहीं हो सका। कहानी शुरू करते हैं। एक ग्राम में 3 निर्धन और दारिद्र प्राणी रहते थे। दारिद्र नास्तिक यानी कि वो भगवान का भजन ध्यान स्मरण नहीं किया करते थे और अपनी गरीबी के दिन गुजार रहे थे। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण का भेष बनाकर पृथ्वी पर विचरण करने के लिए घूमने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा मई के महीने में दिन के दोपहर यानी 12 बजे के टाइम पर 3 दारिद्र प्राणी एक गेहूं की फसल कट जाने के बाद एक खेत में अनाज के दाने बीन रहे थे। इस बात को देखकर माता पार्वती बहुत दुखित हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप तो दीनों के नाथ हैं, दयालु हैं, आप इन पर कुछ कृपा कर दे जिससे इनकी गरीबी और दारिद्रता दूर हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि अभी इनका वह समय नहीं आया है, अभी इनके गरीबी के ही दिन चलेंगे। लेकिन माता के आग्रह करने पर भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं तो हम अवश्य जाएंगे इनके पास। भगवान शिव माता पार्वती उन तीनों प्राणियों के पास चलकर गए और उनसे बोले कि हम भगवान शिव शंकर कैलाश से आए हैं और आपकी गरीबी, आपकी दारिद्रता, आपकी परेशानी के दिन दूर करने के लिए आए हैं। आप हमसे वरदान मांग लो जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन उनकी बुद्धि भ्रमित थी। पूर्व कर्म के अनुसार उनका अच्छा समय आने को नहीं था और उनकी मति जो थी वो भ्रमित हो गई। तो उसमें जो लड़के की माँ थी उसने कहा कि हम कैसे मान लें आप भगवान शंकर हो, खुद तो आप खेतों में भटक रहे हो और हमारी गरीबी दूर करने आए हो। यदि आप भगवान शंकर ही हैं तो हमें 16 वर्ष की कन्या बना दो। लेकिन भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो वह 80 वर्ष की डोकरी, 80 साल की बुजुर्ग महिला 16 वर्ष की कन्या में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होने के बाद उधर से राजा अपने हाथी पर बैठकर जा रहे थे। उनने देखा कि इन भिखारियों के पास में यह राजकुमारी क्या कर रही है। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया और कहा जाओ इस सुंदरी को तुरंत हमारे पास लेकर आओ। राजा के सैनिक गए और उस बूढ़ी औरत को जवान में परिवर्तित होने के बाद कन्या रूप में लेकर राजा को समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान शिव उस बुजुर्ग के पास में गए, बोले हम कैलाश पर्वत से आए हैं, भगवान शिव हैं और आप हमसे वरदान मांग लो जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। उस बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरी पत्नी ने सारा जीवन मेरे साथ बिताया, अब जब बुढ़ापे का समय आया तो 16 वर्ष की कन्या होकर राजा के साथ सुख भोगने जा रही है। आप भगवान हैं तो आप ऐसा कर दो, हमारा साथ छोड़कर जा रही मेरी पत्नी को आप कुतिया बना दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु कहने के पश्चात वह कन्या कुतिया में परिवर्तित हो गई। जब राजा ने देखा कि वह कन्या कुतिया बन गई तब उन्होंने उस कुतिया को अपने हाथी के ऊपर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसके बाद भगवान शिव उस लड़के के पास गए, बोले हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं, आप ऐसा वरदान मांग लो जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। तो वह लड़का कहने लगा प्रभु, गरीबी तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ जैसी थी पहले, आप मेरी माँ को वैसा ही बना दो। एक कुतिया की भेष से, कुतिया के शरीर से मेरी माँ को फिर माँ बना दो। इतना कहने के पश्चात भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और तथास्तु कहने के ही साथ वह कुतिया फिर दोबारा से 80 वर्ष की वृद्ध महिला में परिवर्तित हो गई।
भगवान शिव फिर माता पार्वती से कहने लगे, देखो पार्वती, हमने तीनों को वरदान दिया, लेकिन इनकी किस्मत में अभी सुख का समय नहीं है, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और इन्होंने तीनों वरदान मांगे, लेकिन इन वरदानों का कोई भी ये सत उपयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके पूर्व कर्म के अनुसार अभी इन्हें अपना इसी समय, इसी भेष में, इसी चोला में जो इन्होंने कर्म किया पूर्व जन्म में, वह कर्म अपना पूरा भुगतना है। और ये इस जन्म में भी बहुत ही नास्तिक हैं, कभी भी भगवान का भजन ध्यान स्मरण नहीं करते हैं। यदि ये भगवान का भजन ध्यान स्मरण इस जन्म में करते तो इनका थोड़ा सा कष्ट कम हो जाता। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमें अपना कर्म और अपने परिश्रम से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमारी आज की कहानी यदि आपको सही और ज्ञानवर्धक लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारी और धर्म रहस्य से जुड़ी हुई बातें लेकर हमेशा आते रहते हैं। और इसके साथ ही आप बेल बटन को अवश्य दबाएं नए नए अपडेट और नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।